अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह एरे ऑब्जेक्ट्स की बजाय जेसन में अगर डेटा स्टोर करें तो उसको डायनेमिकली कार्ड्स के अंदर हम किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। इससे पहले वाली एक क्लास में हमने देखा था कि एरे ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किस तरह डायनेमिक कार्ड्स को बनाते हैं। तो इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि डायनेमिक कार्ड्स हम बनाएंगे तो लेकिन जेसन में बनाएंगे। दूसरा, हम उसके डिटेल पेज को भी क्रिएट कर रहे होंगे साथ में। तो सबसे पहले तो हम अपने लास्ट जो एरे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है हमने उसको जाके देखते हैं। तो ये हमारा एरे ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट डॉट जेएस की एक फाइल बनी है जिसके अंदर हमारा एक एरे ऑब्जेक्ट बना हुआ है, चार जिसमें कार्ड्स का डेटा शो हो रहा है और लास्ट में हमारे वो चीज़ प्रिंट हो रही है। मैं प्रोडक्ट्स डॉट जे एस टी एम एल में जाता हूँ और यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं कि भाई वो चीज़ सही से प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही। मैं अपने कार्ड जो है उसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये स्टेटिक कार्ड है। और यहाँ पे बस जस्ट मुझे लिंक लगाना होगा प्रोडक्ट डॉट जे एस का। जाके देख लेते हैं। तो भाई हमारे प्रोडक्ट सारे दिख रहे हैं जो चीज़ मुझे देखनी थी, जबकि मेरे एच टी एम एल में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे कार्ड्स की सूरत में नहीं है। सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर हैं, ये चारों प्रोडक्ट्स यहाँ हैं, एसी का, सीलिंग फैन, ओवन और वॉशिंग मशीन। यहाँ पे चारों प्रोडक्ट्स हमें बिल्कुल सही हालत में दिख रहे हैं। अब यही काम एरे ऑब्जेक्ट की बजाय हम जेसन के थ्रू करने वाले हैं। तो इसमें पहली चीज जो है, हमारा जो डेटा है वो एक अलग ही फाइल में बनता है जिसका नाम होता है जेसन। जेसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उसका नाम रखता हूँ डेटा डॉट जेसन। इसके अंदर सिर्फ मेरा डेटा आएगा और डेटा भी किस तरह आएगा, ये जो मेरे स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, ये बस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा बस डेटा आपका जेसन में सिर्फ इस तरह आता है कि डायरेक्ट आपका स्टार्ट जो होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट से होता है और कर्ली ब्रैकेट में आपके पास हर कार्ड का डेटा आ रहा होता है। अब यहाँ पे जो एरर आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं ये बता देता हूँ। कि एरे ऑब्जेक्ट में आपकी जो कीज हैं वो आपने डायरेक्टली लिखी हुई हैं, लेकिन जेसन में की को भी आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबको इन्वर्टेड कॉमा में कर देता हूँ। मैंने आईडी को भी कर दिया, फिर इमेज को भी, देन टाइटल, देन प्राइस और देन डिस्क्रिप्शन। इन सबको मैंने जैसे ही इन्वर्टेड कॉमास में किया तो ये देखो वही ब्लू कलर में हो गए जो यहाँ पर थी। और आपकी जो स्ट्रिंग है, आपका जो बाकी का डेटा है वो वैसा का वैसा ही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस एरे ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से ताकि डिस्टर्ब ना करे। अब मेरे पास डेटा डॉट जेसन यानी मेरी जो जेसन की फाइल थी वो क्रिएट हो गई है। इसमें बस सिंपल से ये चीज़ है कि अगर आपको और प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो सिंपल आप इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करके पेस्ट करते रहे जिस तरह आप एरे ऑब्जेक्ट में करते थे। बस इसमें फायदा क्या होता है कि आपकी एक अलग फाइल बन गई। अब मैं इस फाइल को अगर मल्टीपल जगह पे भी यूज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, जबकि एरे ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। अगर मैं एक जगह एरे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो और अगर दूसरी जगह पे मुझे दोबारा उसकी जरूरत पड़ती है तो मुझे पूरे के पूरे एरे ऑब्जेक्ट को वहां पे भी कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही फाइल में आपने काम किया हुआ और सब जगह आप उसका लिंक लगा सकते हो। जस्ट लाइक एक्सटर्नल सी एस एस, एक्सटर्नल सी एस एस की एक अलग फाइल बनती है और जहां जहां पे आपको वो चीज चाहिए आप उसका लिंक लगा देते हो, वो सब पे अप्लाई हो जाती है। तो बिल्कुल इस तरह ही आपका ये जेसन की फाइल काम करती है। अब यहां तक ये जो काम है ये मुझे पता ही ऐसे ही रहेगा, तो मैं इसके ऊपर का कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि आपके जेसन की डेटा को यहाँ पे लेकर आने का काम करेगा। तो उसको लेकर आने के लिए जब आपको बाहर से कोई फाइल लेकर आनी होती है तो उसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है फैच का। फैच का एक मेथड है, राउंड ब्रैकेट लगाए, इसके अंदर मैं अपना लिंक दूंगा यानी मैं अपना पाथ बताऊंगा अपनी जेसन वाली फाइल का। अच्छा, अब मैं पाथ अगर बताने बैठूं, मैं अभी किस पे हूँ, प्रोडक्ट डॉट जेएस पे हूँ जो कि जेएस के फोल्डर में है और डेटा डॉट जेसन भी जेएस के फोल्डर में है। देखा जाए तो मुझे बस ये लिख देना चाहिए डेटा डॉट जेसन, क्योंकि दोनों हाँ सेम ही फोल्डर में, सेम डायरेक्टरी में। लेकिन नहीं, हम यहाँ पे इसको पाथ ऐसे नहीं दे सकते क्योंकि प्रोडक्ट डॉट जेएस बेसिकली लिंक कहाँ हो रही है, प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल में। तो यहां से जो आपका पाथ होगा डेटा डॉट जेसन पे जाने का, आप वो पाथ दोगे। तो यहां से अगर मैं अपनी फाइल में डेटा डॉट जेसन पे जाता हूँ तो भाई मैं प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल में हूँ, सबसे पहले मुझे एसेट्स में जाना होगा, देन जेएस में, देन फिर मुझे डेटा डॉट जेसन मिलेगी। तो इसी तरह मुझे कंप्लीट पाथ देना होगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर आता हूँ प्रोडक्ट्स डॉट जेएस में और यहाँ पे आके मैं कंप्लीट पाथ देता हूँ कि भाई एसेट्स स्लैश, उसके बाद जेएस के अंदर जाओ स्लैश, उसके अंदर आपको डेटा डॉट जेसन मिलेगी। अब मैं यहाँ पे जो एक चीज का इस्तेमाल करने वाला हूँ उसका नाम है प्रॉमिस। जावास्क्रिप्ट के एक मेथड है, एक समझ लो स्टेट है जिसका नाम होता है प्रॉमिस, जिसका सिर्फ अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं जो कि बस ये देखता है कि इससे पहले वाले काम के हो जाने पर क्या काम करना है। लाइक अगर आसान अल्फाजों में देखें तो इफ एल्स, इफ एल्स हम क्या करते थे, हम उसमें एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये काम हो जाए तो ये कर दो। एडवांस जावास्क्रिप्ट में इसको हम प्रॉमिस के थ्रू करते हैं और प्रॉमिस उससे ज्यादा पावरफुल और उससे ज्यादा कंपेटिबल है इस काम के लिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं कि मैं अगर घर गया तो मैं कोई काम करूंगा या मैं कोडिंग करूंगा, तो घर गया फिर मैं कोडिंग करूंगा। अगर मैं घर ही नहीं गया तो मेरे आगे वाले जो सिनेरियो है वो मेरा वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वैसे ही खत्म हो जाएगा। मतलब मेरे घर जाके कोडिंग करने के लिए मेरा घर जाना पहले जरूरी है। तो यहाँ पे भी इसी तरह सिनेरियो होता है कि अगर मैं इसके आगे कोई काम करवाना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ पहले ये डेटा आए, पहले ये डेटा जेसन डेटा डॉट जेसन से यहाँ पर इस प्रोडक्ट डॉट जेएस में आए। अगर वो नहीं आता तो आगे का काम भी ना हो, और अगर आ जाता है तो फिर आगे का काम हो। तो फिर को वैसे भी इंग्लिश में कहते हैं देन, और जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस जिसका मैं यूज करने वाला हूँ वो भी एक देन का मेथड है। देन का मेथड है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और आगे लिखता हूँ डॉट देन। डॉट देन अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो ये मुझे खुद बता रहा है कि ये क्या चीज है, ये एक प्रॉमिस है। सही है। तो डॉट देन का मेथड यूज कर रहा हूं जिसका काम ये है कि ये काम हो जाए, फिर अब जो काम करना है मुझे वो मैं इसको बताऊंगा। जो भी अब मुझे काम करना है वो इसको मैं बताऊंगा। अब मैं इसके अंदर बनाऊंगा एक फंक्शन, लेकिन फंक्शन में बनाऊंगा मैं एडवांस फंक्शन। एडवांस फंक्शन यानी एरो फंक्शन, जिसमें एक पैरामीटर होगा और बाकी उस पैरामीटर को मैं फिर आगे यूज कर रहा हूँ। पैरामीटर यहाँ पे यानी कि मैं जो भी चीज लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर दिया रिस्पॉन्स के नाम से, आप चाहो तो अपना नाम लिख दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया मास। तो ये पैरामीटर में बेसिकली जो पीछे काम हुआ है वो सारा डेटा आगे किस में स्टोर हो जाएगा, उस पैरामीटर में स्टोर हो जाएगा। लेकिन मेरी कुछ चीज होती है कि हम वेरिएबल और पैरामीटर के नाम वो रखें जो कि रेलेवेंट हो या उससे रिलाई करते हो। तो यहाँ पे बेसिकली मास से पता नहीं चलता कि ये किस चीज का वेरिएबल है या किस चीज का पैरामीटर है। तो हम यहाँ पे जो पैरामीटर रखते हैं वो कौन सा रखते हैं, रिस्पॉन्स। कि इस चीज का जो रिस्पॉन्स आया, ये चीज वहां से उठाई गई तो उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स आया होगा कि भाई वो डेटा आ गया। वो डेटा आ गया तो वो आने के बाद कहाँ स्टोर हो गया, मेरे पैरामीटर में। हो गया। अब मैं लगाऊंगा एरो का एक सैम्पल जो कहलाता है एरो फंक्शन, और अब इस पैरामीटर को यूज करते हुए मैं बोलूंगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, जेसन में ही कन्वर्ट कर दूंगा। ये जेसनिफाई हो जाएगा, बेसिकली मेरा जितना भी डेटा है वो जेसन में एक प्रॉपर फॉर्मेट में सेट हो जाएगा। एक स्टेट ये थी जिसमें डेटा आया, दूसरी स्टेट में ये डेटा आने के बाद दूसरी स्टेट में इस डेटा को मैंने क्या कर दिया, जेसन में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल। अब अच्छा, ये काम ऐसे भी करेगा कि अगर मैं डॉट के बाद यहाँ पे एंटर कर दूं ना तो पहले ये काम चलेगा, फिर डॉट के बाद ये काम चलेगा। एंटर का आपको भी पता, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इतना ज्यादा क्या फर्क पड़ता ही नहीं है। इसके बाद पहली लाइन ये चली, ये आ गया तो सेकंड लाइन चली। सेकंड लाइन का काम हो जाए, अगर रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट हो जाए तो फिर कोई काम करवाना है मुझे, तो फिर दोबारा मैं कौन सा क्या लगाऊंगा, प्रॉमिस लगाऊंगा डॉट देन। ऊपर वाला काम हो जाए यानी सेकंड लाइन का काम हो जाए तब ये थर्ड लाइन का काम हो। उस पर मैंने कहा कि अब ये जितना भी काम है, यहां तक है जितना भी काम है वो मुझे एक पैरामीटर में स्टोर कराना है, और उस पैरामीटर का नाम क्या रख देता हूं मैं, डेटा। अब मैंने उस पैरामीटर का नाम क्या रख दिया, डेटा। कि भाई डेटा में सारा स्टोर कर दो, एरो फंक्शन कर्ली ब्रैकेट एंटर। ये बन गया सिनेरियो जेसन से डेटा लाकर डेटा में स्टोर कराने के लिए। अगर याद हो कि एरे ऑब्जेक्ट जो बनाया था वो भी किस नाम से बनाया था मैंने, डेटा के नाम से। यहाँ पे भी सारा डेटा किस में आके स्टोर हो गया। बस अब मुझे क्या करना है, ये पूरे के पूरे कोड को यहाँ से उठाना है और इस फंक्शन के बीच में रख देना है, सेम एज इट इज, कुछ चेंज नहीं किया, कोई भी चीज चेंज नहीं करी मैंने। अब ये डेटा डेटा के पास क्या है, मेरे पास सारा कार्ड्स का डेटा है, चारों कार्ड का। इसके ऊपर फॉर ईच लगाया। फॉर ईच लगाने के बाद हर डेटा एक एक करके सी के पास आ रहा है। मैंने फिर अपने कार्ड्स का फॉर्मेट लिया, उसके अंदर सी डॉट इमेज, सी डॉट टाइटल, सी डॉट डिस्क्रिप्शन करके उसके अंदर स्टोर करवा दिया। और ये सारी चीजें मैंने फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कार्ड कंटेनर, जो कि मेरे प्रोडक्ट्स डॉट एच टी एम एल का ये डिव का नाम है, जिसको मैंने आईडी दी हुई है कार्ड कंटेनर की, इसको कॉल कराया। और इसको कॉल करा के डॉट इनर एचटीएमएल करके जो भी कार्ड्स का ये कलेक्ट हुआ है वो सारा मैंने इसके अंदर स्टोर करा दिया। डेट्स इट। मतलब मेरा जेसन से यहाँ पे लाने में जो चीज चेंज हुई है वो सिर्फ ये तीन लाइनें ऐड हुई हैं। एक लाइन में मैं जेसन को लेकर आ रहा हूँ, दूसरी लाइन में उसको जेसन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देन फिर उसको डेटा में लेकर उसको अप्लाई कर रहा हूँ। बस जाके चेक करते हैं कि हाँ मेरा काम चल रहा है। बिल्कुल काम चल रहा है मेरा, जबकि मैं एरे ऑब्जेक्ट यहाँ से हटा चुका हूँ। चलें, ये देखने के लिए ये डेटा डॉट जेसन है ना, मैं इसमें से एक कार्ड को कम करता हूँ। मैंने एक कार्ड को कम कर दिया, कॉमे को भी हटा देते हैं। मैंने एक कार्ड को कम कर दिया, देखते हैं यहाँ से भी देखो डायनेमिकली एक कार्ड कम हो गया, यानी मेरा डेटा डॉट जेसन बिल्कुल सही काम कर रहा है। वहां से डेटा प्रोडक्ट डॉट जेएस में जा रहा है और प्रोडक्ट डॉट जेएस से डेटा मेरे प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल में
आ रहा है, बिल्कुल सही सलामत। अब मैं इन्हीं का यानी डेटा डॉट जेसन का ही यूज करके क्या करूंगा, डिटेल पेज बनाऊंगा। डिटेल पेज का मैंने पहले ही फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। इस अगर देखें तो डिटेल पेज डॉट एच टी एम एल, तो मैंने एक पहले से फॉर्मेट तैयार करके रखा हुआ है, इसी फॉर्मेट पे मैं पॉपुलेट कराऊंगा। बेसिकली अब मैं चाहता हूँ कि जिस पेज पे यानी जिस बटन पे मैं क्लिक करूँ तो पेज एक ही हो, बस उसका डेटा वहां पे जाके पेस्ट हो रहा हो। पेज सेम रहे लेकिन डेटा या बार बार जाके पेस्ट होता रहे और अलग अलग आता रहे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डिटेल पेज डॉट एच टी एम एल की एक HTML फाइल बनाई हुई है। डेटा डॉट जेसन मेरे पास है जहाँ पे सारा डेटा रखा हुआ है। अब डेटा एक ही जगह है। अगर एरे ऑब्जेक्ट होता तो प्रोडक्ट्स डॉट जेएस में भी मुझे डेटा रखना पड़ता एरे ऑब्जेक्ट का, और डिटेल पेज के लिए जो मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाता उसमें भी मुझे एरे ऑब्जेक्ट दोबारा रखना पड़ता कॉपी करके। और अगर मुझे डेटा बढ़ाने की जरूरत पड़ती, 50 कार्ड और ऐड करने हैं मुझे, तो मैं पहले एक में बढ़ाता, फिर वही दोबारा कॉपी करके मुझे दूसरे में भी रखने पड़ते। लेकिन अब मुझे डेटा डॉट जेसन में ही कार्ड्स बढ़ाने हैं, जहां जहां इस डेटा डॉट जेसन का यूज हुआ होगा उन सब पे ही वो चीज अप्लाई हो जाएगी खुद ब खुद। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट जेएस का काम खत्म हो चुका है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया यानी क्लोज कर दिया। अब मैं जेएस के अंदर एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम होगा डिटेल पेज, डिटेल पेज डॉट जेएस। डिटेल पेज डॉट जेएस में आया। अब देखो बिल्कुल सेम वही काम जो कि मैंने प्रोडक्ट डॉट जेएस में किया। आप चाहो तो कॉपी करके ले आओ, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे, चलें कॉपी करके ले आते हैं, बल्कि नहीं दोबारा बना लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए अच्छी। मैंने यहाँ पे कहा डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, मैंने एक इवेंट लगाया और इवेंट कौन सा लगा रहा हूँ मैं, डॉम कंटेंट लोडेड यानी एचटीएमएल की फाइल जब मेरी लोड हो जाए, कॉमा। अब मुझे बनाना है फंक्शन। जब मैं बाकी जगह भी एडवांस फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी मैं एडवांस फंक्शन यूज करता हूँ। एडवांस फंक्शन किस तरह बनता है, डायरेक्ट पैरामीटर के ब्रैकेट्स बनते हैं, एरो, कर्ली ब्रैकेट, एंटर, ये बनता है एडवांस फंक्शन, जो एडवांस जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है, इस तरह बनता है। तो मैंने वो बना दिया। अब मैं इसके अंदर क्या काम करूंगा, मैं अब सबसे पहले अपने डेटा को लेकर आऊंगा। सबसे पहले मैं अपने डेटा को लेकर आऊंगा। लाने का तरीका वही, फैच, राउंड ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा, एसेट्स के अंदर जेएस का फोल्डर, उसके अंदर डेटा डॉट जेसन। जब ये फाइल आ जाए डॉट देन, उसके बाद क्या करना, एक पैरामीटर बनाना रिस्पॉन्स के नाम का, और उसको फिर कन्वर्ट कर देना किसमें, रिस्पॉन्स डॉट जेसन में, राउंड ब्रैकेट। जब ये काम भी हो जाए डॉट देन, उसके बाद क्या करना, डेटा बनाना, और डेटा के बाद डेटा का पैरामीटर बना के कर्ली ब्रैकेट, एंटर। अब मैं इस डेटा में अपनी आईडी को ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे आईडी के थ्रू अपने डिटेल पेज को बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपने प्रोडक्ट्स में जाऊंगा बेसिकली, और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स में एक काम करूंगा। मैं बोलूंगा भाई जब सी मोर पे क्लिक हो रहा है ना, जब सी मोर पे क्लिक हो रहा है तो वो डिटेल पेज पे जा रहा है। लेकिन डिटेल पेज पे जाए तो उसकी, मैंने यहाँ पे अगर आप नोट करो, डेटा डॉट जेसन में हर कार्ड की एक आईडी रखी हुई है, हर कार्ड की एक आईडी रखी हुई है, ID 1, ID 2, ID 3। तो मैं इस आईडी को सी मोर के बटन पे क्लिक होने पर, सी मोर के बटन पे क्लिक होने पर जिस कार्ड पे क्लिक हो रहा है उसकी आईडी को मैं स्टोर करवाना चाह रहा हूँ लोकल स्टोरेज में। उसकी आईडी को कहाँ से स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, लोकल स्टोरेज में, ताकि मैं डिटेल पेज पे उस लोकल स्टोरेज से आईडी को गेट करूं और वो वाले कार्ड को लेकर आ जाऊं। तो सबसे पहला जो हडल है मेरा, वो लोकल स्टोरेज पे सेम आईडी को गेट करवाने का। तो भाई एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं जो प्रोडक्ट्स डॉट जेएस है जहाँ पे मेरे सारे कार्ड्स बन रहे हैं, यहाँ पे आता हूँ। एच तो दिया हुआ डिटेल डॉट पीएचपी का, HTML का, और यहाँ पे मैं एक इवेंट लगाता हूँ ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक का मैं इवेंट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, और ऑन क्लिक के इवेंट में मैं बोलूंगा भाई एक फंक्शन बनाया मैंने, गेट आईडी, राउंड ब्रैकेट, और इसके अंदर जो आईडी, जैसे मैंने यहाँ पे सी डॉट इमेज, सी डॉट टाइटल, सी डॉट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हर कार्ड की जब 3 चीजें आ सकती हैं तो चौथी चीज भी आ सकती है जो कि आईडी है। और एज एन आर्ग्यूमेंट मैं अपने फंक्शन में उसको पास करा दूंगा, डॉलर कर्ली ब्रैकेट सी डॉट आईडी। मैंने इसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास करवा दिया। अब ये फंक्शन मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, ये फंक्शन मैं वहां बनाऊंगा जहां पे ये कोड सारा चल रहा है, यानी प्रोडक्ट डॉट HTML में। यहाँ पे आऊंगा मैं एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन करूंगा। यहाँ पे आने के बाद मैंने सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन गेट आईडी, राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, एंटर। और गेट आईडी में बेसिकली एक पैरामीटर आ रहा है, आर्ग्यूमेंट आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे एक पैरामीटर बनाना होगा ताकि वो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू इधर आके क्या हो जाए, सेव हो जाए, स्टोर हो जाए। अब इस पैरामीटर को मैं कहाँ यूज करूंगा, मैं बोलूंगा भाई लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, राउंड ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमास,
आईडी कॉमा, अब यहाँ पे मुझे वैल्यू देनी है और वैल्यू वो दूंगा जो वहां से आ रही है। इस आईडी को मैंने इसके अंदर पास करा दिया। ये मैंने कहाँ करा दी, लोकल स्टोरेज में सेव करा दिया। अब चलें इसको चला के देख लेते हैं। मैं F12 दबाता हूँ, ये मेरे आईडी नंबर 1 है, ये आईडी 2 है, ये आईडी 3 है। मैं अपने एप्लीकेशन में जाता हूँ और लोकल स्टोरेज में जाते हैं। तो लोकल स्टोरेज में देखते हैं, अभी हमारे पास देखो कोई भी आईडी सेव नहीं है। मैं एयर कंडीशनर पे क्लिक करता हूँ, मैं डिटेल पेज पे तो आया लेकिन आईडी 1 देखो यहाँ पे वैल्यू सेव हो गई। मैं दोबारा बैक करता हूँ, मैं फैन पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे आप आईडी 2 की वैल्यू सेव हो गई। मैं फिर बैक करता हूँ, आईडी 3 पे जाता हूँ, मैं मतलब तीसरे प्रोडक्ट पे सी मोर पे क्लिक करता हूँ तो देखें आईडी 3 की वैल्यू आ गई। यानी जिस कार्ड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसकी आईडी यहाँ पर मेरे पास मिल रही है। आधा काम मेरा मुकम्मल हो गया। अब मुझे इस आईडी के थ्रू अपने जेसन से डेटा को फिल्टर कराना है, फाइंड करवाना है और यहाँ पे उसको पेस्ट करवाना है। तो आ जाते हैं अपने डिटेल पेज के वाले कोड पे। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपने लोकल स्टोरेज में जो आईडी स्टोर कराई है उसको मंगवा के एक वेरिएबल में स्टोर करा लूंगा। मैंने कहा वेरिएबल आईडी इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। पहले सेट आइटम क्या था, अब करेंगे गेट आइटम और उसकी की का नाम क्या है, आईडी। मैंने उसको बुलाया और किसके अंदर आके स्टोर करा लिया, आईडी के अंदर स्टोर करा लिया। अब मैं अपने डेटा में से इसको फाइंड करूंगा। मैं बोलूंगा भाई डेटा डॉट फाइंड, डेटा डॉट फाइंड। अब इसमें मैं फाइंड क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि भाई चेक करो कि कार्ड कार्ड डॉट आईडी, यानी जो कार्ड आ रहा है उसकी आईडी डबल इक्वल्स टू बराबर है इस वाली आईडी के। मतलब ये भी पैरामीटर है। इस पैरामीटर को मैंने कहा कि अब इस पैरामीटर में ये सारे कार्ड्स बारी बारी इसमें आएंगे और इन कार्ड्स की मैंने सिर्फ आईडी को चेक करवाया, किससे, आईडी से। अब जो भी आईडी मैच हो जाएगी उसका डेटा इस लाइन की जगह आ जाएगा। जो जो लाइन मैंने सेलेक्ट करी हुई है इस लाइन की जगह उसका डेटा आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी लाइन को एक वेरिएबल में रख दूंगा जिसका नाम है डिटेल। डिटेल इक्वल्स टू और ये पूरी लाइन। अब मेरे पास जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कार्ड है उसका डेटा आ गया और डेटा आने के बाद कहाँ स्टोर हो गया है, डिटेल में। अब बस मुझे क्या करना है, इस डिटेल के अंदर अपने जो मैंने पूरा वो बनाया हुआ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है डिटेल पेज का, उसके अंदर डेटा को पॉपुलेट करवाना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं अपने उस चीज को लूंगा, उतने कोड को लूंगा जितना मेरा डायनेमिक बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉल 10 के अंदर मैंने कॉल 6 के दो डिफ्स बनाई हुई हैं, एक में इमेज है और दूसरे में बाकी डिटेल लिखी हुई है। तो मैं कॉल 6 के दोनों डिफ्स को यहाँ से हटा दूंगा और इस कॉल 10 को मैंने एक आईडी दे दी कंटेनर की। डिटेल पेज पे आते हैं, जहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ भाई वेरिएबल बना लेते हैं कंटेनर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम क्या है, कंटेनर। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया। अब मैं बोलता हूँ भाई कंटेनर कंटेनर डॉट इनर एचटीएमएल। डायरेक्टली इसके अंदर मैं चीज को फिल करूंगा, इनर एचटीएमएल। मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा बैकटेक्स्ट का। बैकटेक्स्ट किया, कंट्रोल V कर दिया, वो सारा कोड इधर आ गया। अब डिटेल के पास उस कार्ड का डेटा है, मैं यहाँ पे बस उसकी कीज के साथ इसको फाइंड करा दूंगा। मैंने यहाँ पे इसको मिटाया, डॉलर कर्ली ब्रैकेट, मैंने कहा भाई डिटेल डॉट, मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए तो डिटेल डॉट इमेज आ गई। कॉपी किया, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, मैंने कहा डिटेल डॉट टाइटल। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं सिर्फ इतने हिस्से को क्यों ले रहा हूँ, ना रुपीस को हटा रहा हूँ ना इस स्लैश को हटा रहा हूँ, क्योंकि मैंने डेटा डॉट जेसन में सिर्फ वैल्यू लिखी है, प्राइस लिखी है सिर्फ, ना रुपीस लिखा है ना वो लिखा है। तो मैं सिर्फ उतनी चीज को हटाऊंगा जितनी की जरूरत है। और उसकी जगह मैंने वहाँ पे लिख दिया डिटेल डॉट, अब यहाँ पे लिख देते हैं प्राइस। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है, डिस्क्रिप्शन की बारी। मैं यहाँ से ऑल जेड करता हूँ ताकि मुझे पूरी डिस्क्रिप्शन नजर आए। यहाँ पे ये रही मेरी डिस्क्रिप्शन। इसके बाद मैंने इसको हटाया और अपनी कोड पेस्ट कर दिया, डिटेल डॉट डिस्क्रिप्शन। डिटेल डॉट डिस्क्रिप्शन आ गई, मतलब मेरे पास यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ज़रूरी थी वो आ गई हैं। मेरी इमेज आ गया, टाइटल आ गया, प्राइस आ गया और डिस्क्रिप्शन भी आ गई है। तो अब अगर कोड को दोबारा समझें तो मेरे पास जेसन का डेटा आया, देन पे उसको जेसन में कन्वर्ट किया, बेसिकली उसको जेसनिफाइड किया। उसके बाद मैंने उसका डेटा में सारे डेटा को क्या करा दिया, स्टोर करा दिया। फिर मैंने आईडी जो लोकल स्टोरेज में सेव हुई हुई है उसको मंगा के इसके अंदर स्टोर कराया और फिर उस डेटा में से फाइंड करवाया उस आईडी को, और आईडी से आईडी को मैच करवाया। जो आईडी मैच हो गई उस पूरे कार्ड को मैंने किसके अंदर स्टोर करा दिया, डिटेल में। फिर कंटेनर को वहां से गेट किया और इनर एचटीएमएल करके पूरा कोड को लिखा और डिटेल डॉट करके सारी कीज को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया मैंने। सिंपल। अब क्या करते हैं, मैं डिटेल डॉट पीएच पेज इस पे आता हूँ।
यहाँ पे देखते हैं मेरे पास क्या डिटेल पेज आ रहा है, नहीं, बल्कि जो कोड आ रहा था वो भी चला गया क्योंकि मैंने कोड हटा दिया। अभी देखो यहाँ पे ID3 गेट हुई हुई है। मैं जैसे ही यहाँ पे अपना डिटेल पेज के जावास्क्रिप्ट को लिंक कराऊंगा, डिटेल पेज डॉट जेएस की फाइल को लिंक कराऊंगा, तो यहाँ पे देखो ओवन की डिटेल आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईडी कौन सी गेट हुई है, 3 हुई है, तो ओवन की डिटेल खुद ही आ गई। अब एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। याद रखिएगा आपके नेक्स्ट बार में डिटेल पेज का लिंक नहीं होगा, क्योंकि डिटेल पेज जाहिर सी बात है आईडी के बगैर काम करेगा नहीं। और आईडी मतलब डिटेल पेज पे जाने का जरिया एक ही होना चाहिए, सी मोर पे क्लिक करके, ताकि जब सी मोर पे क्लिक हो तो आईडी गेट हो जाए। बात समझ में आ रही है? अगर आप डिटेल पेज का लिंक बनाओगे, बंदा डायरेक्ट अगर डिटेल पेज पे क्लिक करता है तो किसकी डिटेल दिखाए वो? उस वक्त तो कोई चीज आपने क्लिक करी नहीं है, क्लिक नहीं करी है, तो उसकी आईडी भी स्टोर नहीं हुई हुई। तो अब मैं आता हूँ प्रोडक्ट्स के पेज पे। यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल मैं फैन का डेटा मांग रहा हूँ, तो मैंने सी मोर पे क्लिक किया तो फैन का डेटा आ गया। फिर प्रोडक्ट्स पे आया मैं अगर एसी का डेटा मांग रहा हूँ, सी मोर पे क्लिक कर रहा हूँ तो एसी का डेटा आ गया। और पेज एक ही है, जबकि पेज चेंज नहीं हो रहा बल्कि सिर्फ डेटा चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे बेसिकली 3 डेटा है, मैं चौथा डेटा अब ऐड करता हूँ। मैंने इस डेटा डॉट जेसन को डिटेल पेज में भी यूज किया, प्रोडक्ट डॉट जेएस में भी यूज किया। अब देखिएगा मैं सिर्फ डिटेल डेटा डॉट जेसन में एक डेटा को इंक्रीज कर रहा हूँ। मैंने कॉमा लगाया, इसको बढ़ाया, आईडी नंबर 4, इमेज का नाम क्या है, WM.jpg, टाइटल रख देते हैं वॉशिंग मशीन, और इसमें भी यही लिख देते हैं दिस वॉशिंग मशीन, और बाकी सारा मेक योर क्लोथ्स एस न्यू एज इट एस न्यू एज बिफोर कर देते हैं इसको, एस न्यू एज बिफोर। मैंने एक कार्ड यहाँ पे बढ़ाया, जाके देखते हैं तो देखो प्रोडक्ट्स में एक कार्ड ऑटोमेटिक बढ़ गया, खुद बढ़ गया। मैंने सिर्फ डेटा डॉट जेसन में काम किया है, ना मैं प्रोडक्ट के अंदर गया हूँ, ना मैं डिटेल पेज डॉट जेएस में गया हूँ, दोनों में नहीं गया। मतलब एक ही दफा बना के आपने छोड़ देना है उसको, ना एचटीएमएल की फाइलों में गया हूँ, मैंने सिर्फ डेटा डॉट जेसन में जाके एक कार्ड के एक डेटा को ऐड किया है, कार्ड भी आ गया। सी मोर पे क्लिक करने पे डिटेल पेज पे भी डेटा उस हिसाब से आ रहा है। ये 15,000 आ रहा है। मैं कहता हूँ भाई वैल्यू कम होनी चाहिए, मैं इसकी बोलता हूँ भाई 25,000, कम नहीं ज्यादा होनी चाहिए। वॉशिंग मशीन 25,000 की आ रही है, मैं क्लिक कर दिया, देखो 25,000 हो गया ये। बाकी डेटा अलग है। प्रोडक्ट्स पे आता हूँ, मैं एसी पे जाता हूँ तो एसी का डेटा 1,25,000 आ रहा है। तो जो डेटा आप डेटा डॉट जेसन में कर रहे हो, डिटेल पेज पे भी और प्रोडक्ट्स पे भी सब जगह सेम इस्तेमाल हो रहा है, मुझे अलग अलग जाके उसको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो जेसन का यूज करने का फायदा यही है कि आप एक दफा डेटा बनाते हो और उसको 10 दफा या 10,000 दफा जहां दिल चाहे वहां पे यूज कर सकते हो। तो इसकी आपको एक दफा और प्रैक्टिस करनी है, देन आप इसके ऊपर कमांड हासिल कर लोगे।